बट डिपेंड करता है तू कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो मैं भी बोला सर ये मेरे अंदर तो कमी है, मैं कंटिन्यू कभी हो ही नहीं पाता और मेरे अंदर पेशेंस की भी कमी है। सो हे एवरीवन, दिस साइड दीपक शुक्ला फ्रॉम NIT जयपुर। आई होप यार तुम लोग अच्छे हो गए। JEE मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका, रिजल्ट आ गए एंड कुछ लोग यार JEE एडवांस का भी फॉर्म भर रहे होंगे। बट यार मेजर डिफ़िकल्टी अब स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आ रही है कि वो ड्रॉप और डबल ड्रॉप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंता में है कि यार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यार इस वीडियो में मैं पूरा वही डिस्कस करूँगा डबल ड्रॉप और ड्रॉप के बारे में, बिकॉज मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है डबल ड्रॉप का एंड सिंगल ड्रॉप का भी एक्सपीरियंस जब डबल ड्रॉप का था। तो एंड मैं साथ में ही था, वो भी ड्रॉप ईयर में लिया था एडमिशन LN में। तो ये पूरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे एंड यार स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगर आप डबल ड्रॉप ईयर के स्टूडेंट्स हो, उसके ऊपर बात करेंगे। प्लेसमेंट्स में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कॉलेज में क्या प्रॉब्लम आती है अगर आप ड्रॉप या डबल ड्रॉप ईयर के स्टूडेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो यार चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरा और मैं का, तुम फॉलो कर सकते हो, कोई क्वेरी पूछ सकते हो। एंड अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले ड्रॉप या डबल ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, तो मैं ड्रॉप की बात करता हूँ। यार मेरे हिसाब से जब आपको JEE एडवांस भी एक चांस एटलीस्ट ड्रॉप के लिए देता ही देता है, तो वो क्यों जाया करना है, क्यों बर्बाद करना है उसे लो ना यार। और यार वैसे भी तुम एक साल में क्या कर लोगे, एक साल में बहुत होगा कि आप अपने दोस्तों से थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। बट यार अगर तुम अच्छी ब्रांच अच्छे कॉलेज में जा कर के पा रहे हो, किसी IIT में पहुंच जा रहे हो ना, तो वो जो एक साल आपका बर्बाद हुआ ना, उससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। तो मेन मोटिव मेरा यही है कि एटलीस्ट एक ड्रॉप तो लेना चाहिए। किसी भी लेवल का बंदा हो, किसी भी लेवल मीन्स तुम्हें कितना भी आता हो, तुम्हें शुरुआत से ही पढ़ना पड़े, तो एक बार तुम्हें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अब यार फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए उसके हिसाब से इंस्टीट्यूट चूज करना, कहाँ पढ़ना है मुझे, वो सारी चीज़ें आप पे निर्भर करती हैं। एंड यार सेकेंड ड्रॉप की डबल ड्रॉप की बात करता हूँ, तो मैंने कैसे डिसाइड किया था डबल ड्रॉप मुझे लेना है, और फिर बताएंगे आपको कि क्यों लेना है, क्या चीज़ें वो बंदे में होनी चाहिए जो वो डबल ड्रॉप की साइड जा सकता है। तो यार मैं अपने एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था और मैं ऐसे LN में जा रहा था एंड अपने सर से मुझे बात करनी थी कि सर मैं क्या करूं, मुझे आगे BSc करनी है। मेरा एग्ज़ाम ख़राब, JEE मेंस ऑलरेडी जा ही चुका था, तो सर मैं BSc करूं या फिर जा करके डबल ड्रॉप के लिए तैयारी करूं। तो वो मिले और मुझे आराम से बैठाएं, बोले देख दीपक, अगर तू कंटिन्यू लगा रह गया तो पक्का शायद तेरा निकल जाएगा, कोई ना कोई अच्छे कॉलेज में टॉप 10 NIT में तुझे सीट मिल जाएगी। बट डिपेंड करता है तू कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो मैं भी बोला सर ये मेरे अंदर तो कमी है, मैं कंटिन्यू कभी हो ही नहीं पाता और मेरे अंदर पेशेंस की भी कमी है। तो बोले यही दो फैक्टर है जो किसी बंदे को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे ले जा सकता है। बिकॉज यार एक साल तक आपको पूरा वेट करना पड़ता है, पेशेंस नहीं रहेगा तो यार रिवीजन नहीं करोगे तुम, भाई छोड़ दो, क्या चीज़ें हैं मुझे नहीं समझना, एक बार पढ़ा हूँ बाद में देख लिया जाएगा। कंटिन्यूअस नहीं हो तो क्या पढ़ाया जा रहा है, आज जो होमवर्क मिला है नहीं करेंगे, आज ही छोड़ देते हैं कल कर लेंगे, आज छोड़ देते हैं कल कर लेंगे, छूट जाएगा पूरा, ऐसे ऐसे छूटता चला जा रहा है। तो कंटिन्यूटी की कमी से आपका सिलेबस छूटता चला जाएगा। पेशेंस नहीं है तो क्वेश्चन बना रहे हो, नहीं बना तो छोड़ो, पूरा चैप्टर ही छोड़ो, उसकी वजह से छूट रहा है। रिवीजन नहीं करोगे, पेशेंस नहीं है। तो बोले ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं, इस पर तुम्हें ध्यान देना होगा। और वैसे भी तुम क्या उखाड़ लोगे जा करके BSc करके। हाँ सर ये भी ठीक है, मैं क्या ही कर लूँगा BSc करके। तो वो बोले भाई देख, एक बार तू ले ले चांस, फिर से LN में एडमिशन ले, अगर फाइनेंशियल कंडीशन सही हो, नहीं तो जो तेरे पास पुरानी किताबें पुराने नोट्स हो उन्हीं को फिर से स्टार्ट कर। मैं बोला ठीक है सर, मैं एक बार घर पे बात करता हूँ और प्रयास करता हूँ कि मुझे डबल ड्रॉप का चांस मिल जाए। एंड देन बात किया मैंने, मुझे चांस मिल भी गया और फिर मुझे NIT भी मिल गई, जानते होंगे आप लोग। तो यार कहने का पूरा मोटिव क्या निकला, तुम्हें दो चीज़ें पे पूरा फोकस करना है, कंटिन्यूअस एंड पेशेंस। और यार तुम्हारे अंदर, अब यहाँ ध्यान से, ड्रॉप और डबल ड्रॉप में अंतर यहीं पे आता है। तुम कंटिन्यूअस पेशेंस के साथ तुम्हारे अंदर एक पोटेंशियल होनी चाहिए, जिस पोटेंशियल पे लगातार तुम साल भर काम कर रहे हो पेशेंस रख करके। अब वो पोटेंशियल कैसा है, जैसे मैंने ट्वेल्थ मेरा पूरा गड़बड़ था, मैंने 13th में डायरेक्ट एडवांस के बैच में एडमिशन लिया, मेरी वहाँ वाट लगी अच्छे तरीके से।
पर मुझे यार पोटेंशियल था कि एक बार मैं डायरेक्ट यार बर्बाद करके सब आया था। मैं एडवांस के बैच में बैठा, फिर भी मैं कुछ लड़कों को टक्कर दे रहा था जो क्लासमेट्स थे। तो मैं क्यों ना, अगर डबल ड्रॉप लूँगा तो फिर तो मैं तो चीर डालूंगा। ऐसा मेरे अंदर पोटेंशियल आ रहा था, फील आ रहा था। इवन जब मैं 12th में था भाई, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं ये घर से सोच के गया था। मेरे साथ IIT JEE की तैयारी करने वाले बच्चे थे, उनका मतलब मेरे से सीनियर थे, तो उनका चांस निकल चुका। मैं उनसे बोला यार मैं जा रहा हूँ, बच्चे वही हैं जो फर्स्ट रैंक लाते हैं, कोटा में पढ़ रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ कोटा में पढ़ूंगा, इवन मैं फर्स्ट रैंक लेकर के आऊँगा। इतना तक पोटेंशियल हाई करके मैं पहुँचा था। ये कुछ ज़्यादा पोटेंशियल हो गया था, बट ठीक है, रहना चाहिए। क्या होता है ना, अगर हम किसी हाइट पे फल को निशाना बना करके मारते हैं, ऊपर वाले पे नहीं लगता, एटलीस्ट नीचे आते आते किसी पे शायद लग जाए, तो पोटेंशियल अधिक रखना पड़ेगा। इसलिए तो यार वो सोचकर मैं कोटा गया था, एंड मेरा वहाँ से उस टाइम सिलेक्शन भी नहीं हुआ था। तो डबल ड्रॉप में फिर एक बार पोटेंशियल आई था। इस बार दोनों भाई हैं, मिल करके मचाएंगे। तो यार टीचर का सहयोग मिला, फैमिली का सहयोग मिला, एंड देन मैंने डबल ड्रॉप ले लिया। और यार हो भी गया अच्छे तरीके से, सब कुछ चलता भी रहा अच्छे तरीके से। बीच में मैंने बोला ना, मेरे पास कंटिन्यूटी और पेशेंस की कमी काफ़ी रहती है, जो कि अभी कॉलेज में बहुत ज़्यादा दिख रही थी। एंड देन वो कमी मेरे JEE प्रिपरेशन के दौरान दीपावली के टाइम के बाद दिखने लगी, एंड देन मेरा सब कुछ ख़राब भी हुआ काफ़ी ज़्यादा। अब यार मेरी ये तो स्टोरी थी, आपको समझ में आ गया होगा। जो भी डबल ड्रॉप या ड्रॉप वाले स्टूडेंट्स होंगे, उनको लेना है या नहीं लेना वो अब खुद डिसाइड करो। अब यार बात करते हैं प्लेसमेंट सिनेरियो के ऊपर। तो यार LN कोटा में जब मैं पढ़ रहा था, उनमें लगभग 30% स्टूडेंट डबल ड्रॉप के थे, एंड डबल ड्रॉप के स्टूडेंट्स ही उस पूरे बैच का सिलेक्शन दिए थे, ड्रॉप वाले स्टूडेंट नहीं दिए थे, मतलब बहुत कम लोग दिए थे। एंड सभी अच्छे अच्छे, कोई लड़का NIT इलाहाबाद में CSC मेरे साथ में है, 3-4 लड़के, ऐसे काफ़ी लड़के थे। अब यार उनके प्लेसमेंट की बात करें, जो इलाहाबाद में है CSC में, उसकी वेल्स फार्गो में लग गई, इंटर्न लगी हुई है। यहाँ पर जो आ रही है कंपनी हम लोगों को अलाउ कर रही हैं। अब यार देखो, प्लेसमेंट में भी कोई कमी नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब 99.99% कंपनी आपको अलाउ करती हैं। ऐसा कोई देखता ही नहीं है कि आप डबल ड्रॉप हो या सिंगल ड्रॉप हो या 12th से आए हो। यार मेरे जो प्लेसमेंट सेल है कॉलेज का, वहाँ उसकी जो वेबसाइट है, वहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि डबल ड्रॉप या ऐसा करके। तो समझ सकते हो यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है प्लेसमेंट्स को लेकर के। प्लेसमेंट्स में दिक्कत कहाँ आती है, वो आपके ब्रांच के ऊपर मैटर करने लगता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से ऊपर वाली ब्रांचेज में, इलेक्ट्रिकल से ऊपर कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये सारी ब्रांचेज, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैथमेटिक्स, ये सारी ब्रांचेज हैं अगर आपकी, तो आपको प्लेसमेंट्स में 0 प्रॉब्लम आएगी। 100% कंपनी आपको अलाउ करेगी। और अगर आपकी इससे नीचे आ गई तो आपको 60% कंपनी ऐसे रिजेक्ट कर देती है, मतलब अलाउ नहीं करती है ऑन कैंपस के लिए। ऑफ कैंपस आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी कंपनी में, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कहीं भी जा करके, पर यार ये ऑन कैंपस में आपको ये प्रॉब्लम करेंगी, नहीं आने देंगी। तो समझ में आ गया होगा, प्लेसमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब स्ट्रेटेजी की बात करते हैं यार। सिंपल सी बात है, तुम्हारा 2 साल का लगभग, तुम्हारा 2 साल ऑलरेडी तुम प्रिपेयर कर चुके हो, तुम्हें ये तुम्हारा 3rd अटेम्प्ट है, मतलब तुम्हारे 50% चीज़ें क्लियर होंगी। तो यार अभी से तुम्हें 2 महीने तक जो चीज़ें अनक्लियर हैं उन पे फोकस करना है विद टेस्ट सीरीज। बिकॉज यार टेस्ट सीरीज हमारे क्या होते हैं कि उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होने लगता है। जो मिस्टेक्स छोटी छोटी होती थी वो अवॉइड हम लोग धीरे धीरे करने लगते हैं। तो इन 2 महीने में कोशिश करो हर मंथ में अपना 2 से 3 टेस्ट पेपर देना है। जितने सिलेबस तुम कर रहे हो उनका ही, इवन किताब खरीद कर लो या किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो या कोई कोचिंग ज्वाइन करो, कुछ भी करो, पर टेस्ट अच्छे से देना है। एंड जो चैप्टर्स अगर आपके नहीं, जो वीक है, उन पे ज़्यादा फोकस करो। और अगर आप कोचिंग ज्वाइन किए हो तो उनके हिसाब से चलो, क्योंकि यार वो तो माशाल्लाह ही हैं, वो चीरू लोग होते हैं, वो करवा देंगे आराम से। जो कोचिंग नहीं ज्वाइन किए उनके लिए ये 2 मंथ में आराम से, जो नहीं है उसको दबा के फोड़ो, और जो आ रहा है उनको भूलना नहीं है यार। भूलना नहीं इन द सेंस आप संडे उनको एटलीस्ट एक बार सिर्फ कॉपी खत्म करो जल्दी से। ये 2 मंथ के अंदर एक प्रकार से तुम्हारा पूरा JEE मेंस का सिलेबस कवर होना चाहिए। इन द सेंस तुम्हारा कंप्लीट था, कंप्लीट होने के बाद तुमने उसको सिर्फ रिवीजन किया, एंड जो इनकम्प्लीट था, जो मुझे आता नहीं था, मैंने उस पर पढ़े अच्छे तरीके से, उसके नोट्स बनाए, उस पर प्रैक्टिस की, वो मेरा कंप्लीट हुआ, तो पूरा सिलेबस कंप्लीट।
एंड देन अगर आप नई शुरुआत कर रहे हो तो वो जो पार्ट आपको नहीं आ रहा था ना, वो आपकी नई शुरुआत का एक हिस्सा हो गया। एंड देन जो पार्ट आपको आ रहा था वो अभी बचे हुए आपके ईयर के पार्ट हो गए। और फिर उसको आप टारगेट करते हुए, क्वेश्चन लगाते हुए, हर दिन कुछ ना कुछ एटलीस्ट 30 से 40 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के खींचते हुए ख़त्म करो यार, ज़्यादा बवाल नहीं है। तो आई होप आपको स्ट्रेटजी भी अच्छी लगी होगी, सारी डिटेल आपको जानकारी जो भी मैं बताया हूँ अच्छी लगी होगी यार। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज।